मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री से। तो हमारा जो मुख्य विषय है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स एंड फर्स्ट एड एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। जब हम मेंटल हेल्थ और फर्स्ट एड एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेंटल इलनेस के साइन क्या है, या कब हम कहेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है। तो कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, हम लोग सब कभी ना कभी इन चीज़ों से जूझते हैं या फेस करते हैं। मुश्किल ये होती है कि हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं कि ये मेंटल इलनेस के सिम्टम्स हैं, या फिर हम सोचते हैं कि चलो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो रहा होगा। ठीक है, कुछ बहुत कॉमन समस्याएं होती हैं, जैसे नींद में थोड़ी बहुत दिक्कत आना, या फिर मन कुछ बहुत उदास होना, या छोटी छोटी बातों से प्रभावित होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना। और हम लोग सोचते हैं कि ये तो बस हालात की वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं चिंता कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे बच्चे का रिज़ल्ट आया था, उसने टॉप करा था। और हम चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं। एक दिन नहीं आती है, 2 दिन नहीं आती है, 3 दिन नहीं आती है नींद, पर हम लोग सोचते हैं चलो कल आ जाएगी, कल आ जाएगी। फिर एक दिन आ गई तो हमको लगता है सब कुछ ठीक हो गया। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को जब हम लोग पहचानने की बात करते हैं तो कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जो अगर उपस्थित हैं तो हमको सजग हो जाना चाहिए कि कहीं मैं किसी मेंटल इलनेस या मेंटल स्ट्रेस से प्रभावित तो नहीं हूँ। मेंटल इलनेस की हमेशा नहीं बात करेंगे, स्ट्रेस ज़्यादा कॉमन होता है और हम सब लोग फेस करते हैं। खासकर आजकल के समय में स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है। तो कुछ मुख्य लक्षण होते हैं स्ट्रेस के: बिना बात के घबराहट रहना, बिना बात के चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाना, और अपना जो नॉर्मल स्वभाव होता है वो थोड़ा बदलने लगता है। फिर आते हैं डिप्रेशन के लक्षण: थोड़े बहुत उदासी रहना, या जिन बातों से खुशी होनी चाहिए थी उन बातों से खुशी नहीं हो रही है, चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, जो काम जिनमें मैं रुचि ले रहा था, अच्छे जो मेरे हॉबीज़ थी, उन सब में मैं ध्यान देना कम कर दूँगी। मन नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। और फिर एक उदासी धीरे धीरे आने लगती है जो हावी होने लगती है बाकी सारी चीज़ों में। तो घर वाले बैठे हैं, परिवार वाले बैठे हैं, सब लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर मेरा मन उसमें नहीं है, मैं निराश हूँ, मैं उदास हूँ। और उसके बाद आने लगती हैं निगेटिव थॉट्स, जिसमें कि सब कुछ बेकार है, पता नहीं लाइफ में कुछ किया, कुछ नहीं किया, फ्रूटफुल रही नहीं मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे और निराशा में जाते हैं, तो फिर आत्महत्या जैसी बातों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब आत्महत्या जैसी बातें आने लगती हैं, अनवरत उदासी रहने लगती है, तब तो सबको समझ आ जाता है कि हाँ मेंटल इलनेस होने लग रही होगी। पर उससे बहुत पहले तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सब लोग बैठे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, रोज़ वॉक पर जाते थे, आज वॉक जाने पर मन नहीं कर रहा है, आज किचन में जाने का भी मन नहीं कर रहा है, आज लग रहा है खाना कहीं बाहर से ही आ जाए या कोई और बना दे। तो जब ये सारी चीज़ें आने लगती हैं तो हमें थोड़ा सा सजग हो जाना चाहिए कि शायद हम लोग कहीं मेंटल स्ट्रेस में जा रहे हैं। हमारी जो अलग अलग गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर 2 हफ्ते तक लगातार बिना किसी कारण से उदासी बनी रहे तो ये डिप्रेशन का लक्षण है, और इसमें हमें मनोचिकित्सक की हेल्प लेनी चाहिए। इसी तरह से नींद ना आना अगर लगातार कई दिनों तक बना रहे, बार बार नींद उचटती हो बिना किसी कारण के, रात को जब हम लेटें और हमारे मन में नेगेटिव विचार चलते रहें, तो ये भी एक लक्षण है कि शायद हम लोग किसी मनोरोग के शिकार हो रहे हैं। इसी तरह से अगर बिना किसी कारण के घबराहट होना, या छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा घबराहट होना, इतनी ज़्यादा घबराहट होना कि ऐसा लगे कि मेरा दम निकल रहा है, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो ये भी बीमारी का ही लक्षण है। जब भी इस तरह के लक्षण आते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारा कि अगर हम कह नहीं पा रहे हैं तब भी हमें कोई ढूंढना चाहिए जो हमारी ये बातें सुने। कई बार क्या होता है, मन में बोझे बैठे रहते हैं और उन बोझों को अगर हम उतार देते हैं तो शायद बेटर फील करें। तो किसी ना किसी से बात ज़रूर कर लेनी चाहिए, किसी ना किसी का हाथ ज़रूर पकड़ लेना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमें निराश कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उससे मुक्ति पा सकें। मेंटल इलनेस कोई वैसी बीमारी तो नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए या हमें नहीं जाना चाहिए डॉक्टर के पास, या हम पागल हो गए। सारी मेंटल इलनेसेस पागलपन नहीं होती हैं। हमारा बहुत बड़ा स्टिग्मा है, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर 5वां व्यक्ति किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से प्रभावित होता है। तो ज़रूरत है
समझने की कब हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और उनको डील करने की।